वीडियो देखें फिर बात करते हैं। आज के आज मुझे मेरा मकान खाली चाहिए। 3 महीनों से लगातार तुम लोगों ने किराया नहीं दिया। बस खाली करो मेरा मकान। देखिए, आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, हम आपका घर खाली कर देंगे। पिछले 3 महीनों से मेरे शोहर घर आए ही नहीं है। ओ बीबी, मैंने तुम्हारे शौहर का कोई ठेका नहीं ले रखा, मुझे मेरा किराया दो बस। आप मेहरबानी करके थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम करती हूँ। हाँ, मेरे पास एक तरकीब है और तुम यहाँ रह भी मुफ्त में सकती हो। ये तो फिर बहुत खुशी वाली बात है, बताइए क्या तरकीब है आपकी? तुम्हारा शौहर तो 3 महीनों से घर आ नहीं रहा, क्या पता तुम्हें खर्चा भेजता है या नहीं भेजता। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगी। ना तुम्हें कभी तंग करूंगा और ना ही कभी किराए के लिए बुलवाऊंगा। मजबूर हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं कि गैर मर्दों से दोस्ती करती फिरूं। 2 दिन के बाद आ जाना, तुम्हें तुम्हारा घर खाली मिलेगा। तुम मालिक मकान हो, इसीलिए सही सलामत खड़े हो। किसी और ने ये बात की होती तो थप्पड़ों से मुंह लाल कर देते। अरे इतना भड़क क्यों रही हो, तुम्हारे फायदे की बात है, कर लो दोस्ती। कैसा जमाना आ गया है, एक शरीफ और अकेली औरत का जीना भी मुश्किल हो गया। अरे बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। मैंने आपको कहा है कि 2 दिन बाद आना, आप फिर से 1 घंटे बाद आ गए हैं मुंह उठाकर। अरे किराए का तो एक बहाना है, मैं तो आपसे मुलाकात करने आया हूँ, अपना दीदार ही करा दो। चलो कम से कम देख के दिल को तसल्ली ही हो जाएगी। क्या मुसीबत है, ये तो पीछे ही पड़ गया। क्या करूं मैं इसका? जाते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं कि कोई शख्स मुझे तंग कर रहा है बार बार? अरे ये तो कुछ ज्यादा ही भड़क रही है, इससे पहले कि इमरान तेरी बेइज्जती हो, भाग ले। भाभी, कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? वो मालिक मकान बार बार तंग कर रहा है किराए के लिए। पैसे तो नहीं है हमारे पास, और आजकल हमारा काम भी इतना खास कुछ नहीं चल रहा है। और तुम्हारा शोहर 3 महीने से नहीं आया, अब तक तो उसे चक्कर लगा लेना चाहिए था। पता नहीं कौन सी ऐसी नौकरी करता है कि घर में चक्कर लगाने को टाइम ही नहीं है उसके पास। काफी देर हो गई है उसने चक्कर नहीं लगाया। मुझे तो अब डर लगता है कि उसने बाहर ही शादी ना कर रखी हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा वहम हो सकता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, वो निहायत ही शरीफ इंसान है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आज दूसरा दिन है। मालिक मकान वापिस आएगा किराया मांगने के लिए। लगता है घर ही खाली करना पड़ेगा और सड़क पे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी अब। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपका घर मैंने खाली कर दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब आपका घर खाली है, मैं कोई ना कोई कामकाज करके आपका 3 महीने का किराया अदा कर दूंगी। नहीं नहीं, अब घर खाली करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे शौहर आर्मी में होते हैं। हाँ? क्या वो आर्मी में जॉब करते हैं? हाँ, क्यों तुम्हें नहीं पता इस बात का? और बड़े ही अफसोस की बात है, 3 महीने पहले ही वो शहीद हो चुके हैं। क्या? लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो आर्मी में जॉब करते हैं। मुझे आज ही पता चला इस बात का, वो भी अब्बू से। वो भी पिछले 3 महीनों से गए हुए थे। और आज से ये आपका अपना मकान है, इसे अपना घर समझें। और अब से आपको किराया देने की कोई जरूरत नहीं है, अब से आप ही इस घर की मालकिन है। और मैंने आपके साथ जो भी किया जाने अनजाने में किया, और मेरी गलती को नजरअंदाज कर दें। मुझे नहीं पता था कि आप एक शहीद की बीवी हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। जीते जी तो कुछ ना देकर गया, मरने के बाद सब कुछ दे गया। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।